नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपके अपने वन टाइप चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को आज सेंटेंस कंप्लीट पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैं असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन मैं आप फिर से बताऊंगा। असर्टिव काइंड्स ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आज हम आप लोग को पूरी सेंटेंस का डिफिनीशन के साथ बताऊंगा, जिसमें एग्जाम्पल भी होंगे और बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि हम आपको प्री क्लासेस में सेंटेंस को मॉडर्न तरीके से और ओल्ड तरीके से, यानी मॉडर्न ग्रामर के अनुसार और ओल्ड ग्रामर के अनुसार बता चुके हैं, तो मैं फिर से लिखना चाहूंगा। नंबर फर्स्ट में असर्टिव सेंटेंस मॉडर्न ग्रामर के अनुसार सेंटेंस को 5 भागों में बांटा गया है। ओल्ड ग्रामर के अनुसार वे सेंटेंस के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर फर्स्ट आपका है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस ओल्ड ग्रामर के अनुसार स्टेटमेंट। ओल्ड ग्रामर के अनुसार स्टेटमेंट बोल सकते हैं। नंबर सेकंड इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ओल्ड के अनुसार क्वेश्चन बोला जाता है। नंबर थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। और नंबर फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस। नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओल्ड ग्रामर के अनुसार नंबर फर्स्ट में है स्टेटमेंट, नंबर सेकंड क्वेश्चन, नंबर थर्ड कमांड और नंबर 4 एक्सक्लेमेशन। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सेंटेंस को डिवाइड कर चुके हैं 5 भागों में, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार और ओल्ड ग्रामर के अनुसार। तो ये दोनों हम लोग को जानना है। और इसके बाद हम आप लोग को प्री क्लासेस में, प्री वीडियो में असर्टिव सेंटेंस के बारे में बता चुके थे, लेकिन आज हम लोग फिर से चलेंगे। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम लोग बारी बारी से 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आज समझते हैं असर्टिव के बारे में, असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस जो कि इसका मतलब होता है कथन सूचक वाक्य, जिसको हम लोग ओल्ड के अनुसार हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं और मॉडर्न में इसको हम लोग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो स्टेटमेंट होता क्या है? असर्टिव सेंटेंस को पहले हम लोग डिफाइन करेंगे, कथन सूचक वाक्य। The sentence which has positive or negative senses। पॉजिटिव और निगेटिव सेंसेज, यानी वैसा सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों सेंटेंस आएंगे, वो असर्टिव कहे जाते हैं। असर्टिव को डिफाइन हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। इट मीन्स अ स्टेटमेंट। इट मीन्स अ स्टेटमेंट, यानी इसमें स्टेटमेंट आएंगे। अब स्टेटमेंट
दो तरह के होते हैं। नंबर फर्स्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव, सेकेंड निगेटिव। स्टेटमेंट, दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं। नंबर फर्स्ट में पॉजिटिव और सेकेंड निगेटिव। यानी असर्टिव को हम लोग समझ सकते हैं, असर्टिव में दोनों तरह का सेंटेंस आएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। और या स्टेटमेंट भी बोला जाता है। स्टेटमेंट दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है ये जानेंगे हम लोग। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस डिफाइन करेंगे। व्हेन द सेंटेंस, व्हेन द सेंटेंस shows positive senses, when the sentence shows positive senses। इसमें पॉजिटिव सेंस वाले सेंटेंस आएंगे, जैसा कि हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस when the sentence shows positive senses, positive senses। When the sentence shows positive senses, यानी जिसमें सकारात्मक सेंस में आएंगे, जिस सेंटेंस में सकारात्मक अर्थ आएगा वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है। जैसे एग्जांपल में लेंगे, आई स्पीक द ट्रूथ, आई स्पीक द ट्रूथ। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक उत्तर आ रहा है, सकारात्मक सेंस आ रहा है। आई स्पीक द ट्रूथ, ये पॉजिटिव सेंटेंस होगा, पॉजिटिव सेंटेंस। इसके बाद हम लोग निगेटिव इसको बनाएंगे, आई डोंट स्पीक द ट्रूथ, आई डोंट स्पीक द ट्रूथ, ये निगेटिव सेंटेंस होगा। तो चलिए हम लोग असर्टिव के बारे में पूरी जानकारी ले चुके हैं। जैसा कि असर्टिव में दोनों तरह का सेंटेंस आएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। जैसा कि असर्टिव में दोनों तरह का सेंटेंस आएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। और स्टेटमेंट भी बोला जाता है। स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में। पॉजिटिव जिसमें सकारात्मक सेंस आएंगे, जिसमें यस में उत्तर आएंगे, जिस सेंटेंस में यस का उत्तर मिले उसे पॉजिटिव बोलते हैं, और जिस सेंटेंस में ना का उत्तर मिले, नकारात्मक उत्तर मिले उसे निगेटिव सेंस बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग निगेटिव को भी डिफाइन करते हैं। निगेटिव सेंटेंस को डिफाइन कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे नकारात्मक वाक्य। तो डिफाइन इसको करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल वे में करेंगे। व्हेन द सेंटेंस, व्हेन द सेंटेंस shows, when the sentence shows negative sense, negative sense, जब सेंटेंस में नकारात्मक अर्थ आए, जब सेंटेंस में नकारात्मक अर्थ आए वो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। बोल सकते हैं we do not run fast, we do not run fast, ये निगेटिव सेंटेंस है या नकारात्मक सेंटेंस है। तो हम लोग असर्टिव को कंप्लीट तरीके से समझ गए, पॉजिटिव और निगेटिव, जिसको हम लोग स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट इसमें ले सकते हैं, और इसके बाद हम आप लोग को जस्ट अभी इंट्रोगेटिव पे डिस्कस करेंगे। बारी बारी से सारे सेंटेंस को हम लोग डिफाइन करेंगे, एग्जांपल सीखेंगे, और सेंटेंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बिना हम लोग नरेशन के सेंटेंस को नहीं समझ सकते हैं, इसके बिना हम लोग एक्टिव टू पैसिव नहीं कर सकते हैं, और हम लोग को टेंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सेंटेंस को पूरी तरह से डिफाइन करेंगे, और हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव में चलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि मैं आपको प्री क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस
प्रश्नात्मक वाक्य, जो कि हम लोग इसको डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन फिर से जानेंगे इसके कंसेप्ट के बारे में पूरी तरह से। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक वाक्य, द सेंटेंस which is used to, the sentence which is used to ask a question, the sentence which is used to ask a question, यानी वैसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्नात्मक वाक्य कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। द सेंटेंस which is used to ask a question, यानी वैसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करते हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जानेंगे हम लोग, जैसे इज है, आर है, एम है, वाज है, वेयर है, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं। तो किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को शुरू करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब से लेना पड़ता है, और सबका सेंस क्या निकलता है। अब जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को शुरू करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब जैसे इज है, तो इज का मतलब होगा क्या। जैसे शुरू करेंगे आर से, तो इसका मतलब भी होगा क्या। शुरू करेंगे एम से, इसका मतलब भी होगा क्या। वाज से अगर शुरू करेंगे, इसका मतलब भी होगा क्या। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या टोटल होता है 24। The number of auxiliary verb, the number of auxiliary verbs is 24. The number of auxiliary verbs is 24. हम लोग जानेंगे ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या टोटल 24 होता है, जिसमें किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को शुरू करना है तो ऑक्सिलरी वर्ब से होगा। और ऑक्सिलरी वर्ब कोई भी लेंगे हम लोग, इसमें से किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को शुरू किया जा सकता है, जिसमें हिंदी अर्थ निकलेगा क्या। जैसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब डू भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, डज भी ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें सारे ऑक्सिलरी वर्ब है जिसकी संख्या टोटल 24 है। हम लोग शुरू करते हैं किसी भी एक ऑक्सिलरी वर्ब से, बोल देंगे डू यू नो, डू यू नो हिम। जैसे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका अर्थ होगा क्या आप उसे जानते हैं। डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि डू का मतलब क्या होगा, है ना। इज से शुरू करेंगे तो इसका मतलब भी क्या होगा। डज बोलेंगे तो डज का मतलब भी क्या होगा। हम लोग एग्जांपल और भी ले सकते हैं इंट्रोगेटिव में। डज ही वॉक एवरी मॉर्निंग, डज ही वॉक एवरी मॉर्निंग, डज ही वॉक एवरी मॉर्निंग। इसका मतलब हुआ डज का भी अर्थ हो गया क्या, क्या वह प्रत्येक सुबह टहलता है, क्या वह प्रत्येक सुबह टहलता है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इंट्रोगेटिव को डिफाइन और प्लस एग्जांपल समझ सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट में अभी इंट्रोगेटिव में ही चलेंगे। इंट्रोगेटिव को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंट्रोगेटिव दो तरह के आते हैं। इंट्रोगेटिव में आपको दो तरह के सेक्शन, इंट्रोगेटिव में दो तरह के आपको प्रॉब्लम आएंगे। नंबर फर्स्ट यस या नो क्वेश्चन, यस या नो क्वेश्चन। प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं। नंबर फर्स्ट यस या नो क्वेश्चन, जैसा कि अभी हम आपको एग्जांपल दिए, डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं। डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं। ये यस या नो क्वेश्चन का एग्जांपल है, यस या नो क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जवाब आएगा हम लोग को यस या नो। डू यू नो हिम, डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं। या तो अगला इंसान बोलेगा यस या नो। लेकिन अगर इसमें हम लोग WH वर्ड को ऐड कर देंगे, इंट्रोगेटिव में WH वर्ड को ऐड कर देंगे, तो ये WH क्वेश्चन बनेगा, जो कि इंट्रोगेटिव को दो सेक्शन में लिखेंगे। नंबर सेकंड WH क्वेश्चन,
WH क्वेश्चन। तो प्रश्न को दो तरीके से पूछा जाता है, एक यस या नो क्वेश्चन और एक WH क्वेश्चन। एक W से शुरू करेंगे। WH क्वेश्चन होता क्या है, तो इसमें सारे वर्ड आते हैं, व्हाट आते हैं, व्हेन आएंगे, वेयर आएंगे, विच आएंगे, whom आएंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, whom, हाउ, ये सारे वर्ड को WH वर्ड। इसमें अगर इंट्रोगेटिव में अगर WH वर्ड को ऐड करेंगे तो वो यस या नो क्वेश्चन नहीं बनकर WH क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम आप लोग को एग्जांपल WH वर्ड का करवाएंगे। जैसा कि आपको WH वर्ड, इन लोग WH वर्ड को ऐड कर देते हैं तो WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनेगा। जैसा होगा ना, अच्छा ठीक है, 5 मिनट में खत्म कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, ऐसा तो हालांकि है। WH वर्ड का इसके बाद एग्जांपल हम लोग करेंगे। जिस प्रकार यस या नो क्वेश्चन का हम लोग एग्जांपल कर चुके हैं, तो बहुत ही आसान वे है। यस या नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जानेंगे। पहले हम लोग एक्जुलरी वर्ब, किसी भी एक्जुलरी वर्ब से शुरू किया जाता है। एनी एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। प्लस सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अदर वर्ड्स भी हम लोग लिख सकते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे। किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नॉट ऑफ इंट्रोगेशन सिंबल यानी प्रश्नवाचक चिन्ह से अंत करेंगे और WH वर्ड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इंट्रोगेटिव के शुरुआत में WH वर्ड को ऐड करते हैं, बाकी जो स्ट्रक्चर है रह जाता है। तो इसमें अगर हम लोग WH वर्ड को ऐड करते हैं और फिर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को रख देते हैं तो ये इंट्रोगेटिव का WH वर्ड का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्जुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स या क्वेश्चन मार्क्स भी दे सकते हैं हम लोग। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क्स। इंट्रोगेटिव के दोनों स्ट्रक्चर में हम लोग लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव का यस या नो क्वेश्चन हो या WH क्वेश्चन हो, प्रश्नवाचक चिन्ह से अंत होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इंट्रोगेटिव कंप्लीट कर चुके हैं। एग्जांपल लेकर लेंगे। व्हाट इज दिस, यह क्या है? WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है। यह सेंटेंस WH वर्ड के अंतर्गत आएगा। व्हाट डू यू वांट, ये भी सेंटेंस WH वर्ड के अंतर्गत आएगा। तो चलिए हम लोग इसके बाद इंपेरेटिव के बारे में जानेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हो चुका है। इसके बाद इंपेरेटिव के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सेंटेंस होता क्या है? IMPERATIV, इंपेरेटिव सेंटेंस को मॉडर्न ग्रामर में कमांड भी कहा जाता है, या कमांड या इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव आज्ञा सूचक वाक्य। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे इसमें द सेंटेंस which shows ऑर्डर। इसमें आदेश वाले वाक्य आएंगे। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड, एडवाइस एंड कमांड। जैसा कि हम लोग डिफाइन कर चुके हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का, जैसा कि हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि वैसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर आदेश वाले सेंटेंस आएंगे, रिक्वेस्ट आग्रह वाले सेंटेंस आएंगे, फॉरवर्ड मनाही वाले सेंटेंस आएंगे और सलाह से रिलेटेड और कमांड को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। और इसका भी कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसको शुरू किया जाता है मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
यानी किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस को मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू किया जाता है, जैसा कि प्लीज सिट हेयर, प्लीज सिट हेयर। ये सेंटेंस रिक्वेस्ट को बताएगा और इंपेरेटिव सेंटेंस का होगा। प्लीज सिट हेयर ये सेंटेंस इंपेरेटिव का होगा और रिक्वेस्ट को इंडिकेट करेगा, जैसा कि हम लोग स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट ये ऑर्डर वाले सेंटेंस हैं, ये ऑर्डर इंडिकेट करेंगे। जैसा कि डोंट से लिखेंगे वो फॉरवर्ड होगा, डोंट प्ले इन द स्कॉर्चिंग सन, डोंट प्ले इन द स्कॉर्चिंग SCORCHING स्कॉर्चिंग सन, चिलचिलाती धूप में मत खेलो। ये सेंटेंस फॉरवर्ड को शो करेगा, यानी मनाही के सेंस में आएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को इंपेरेटिव के बाद ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं। तो ठीक है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ठीक है, हम आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों को मैं कंप्लीट सेंटेंस करवाऊंगा और इसके बाद बेसिक से लेकर एडवांस ग्रामर तक जाऊंगा और उसके साथ साथ वोकैब भी करवाते हुए चलेंगे।